श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम क्या है? वह क्या कर सकता है? क्या नाम जप से कोई काम होता भी है? ऐसा इस दास से कुछ लोगों ने पूछा था। तो दास का कहना है, यह तो आप ही बता सकते हैं। आप भाव और विश्वास के साथ नाम जप करिए तो सही, इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। ऐसा हुआ भी। उन लोगों ने नाम जप करना शुरू कर दिया। 3 माह के बाद जब उनके जीवन में चमत्कार हुआ, उसके बाद तो वह केवल अब नाम जप की ही बातें करते हैं। नास्तिक से आस्तिक हो गए। इसका कारण है कि कलयुग केवल नाम आधारा है। जिसने नाम का सहारा लिया उसको नाम महाराज अपना लेते हैं। जिसको उन्होंने अपना लिया तो उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गलती हम करते हैं क्योंकि शुरू से ही हमने संसार को अपना माना है, भगवान को कभी माना ही नहीं। हर बार जीव केवल संसार की तरफ देखता है। यही दुख का मेन कारण है। हमको सुख चाहिए, वह सुख हम संसारी पदार्थों में ढूंढते हैं, जबकि वह सुख केवल क्षण भंगुर है। जबकि असली सुख तो केवल भक्ति में है, प्रभु के नाम में है। कभी आपने देखा है कि जो भगवान का भक्त होता है उसके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वह आनंद से रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसके पास है। अगर जीव से पूछा जाए कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या है, तो उसकी दिनचर्या में केवल संसार होगा, भगवान का नाम तो होगा ही नहीं। जब प्रारब्ध के कारण जीव को संकट मिलना शुरू होते हैं तो जीव भगवान को पूछने लग जाता है कि तुमने क्या किया? हे भगवान, तुमने ये क्या किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया। जो किया है आपके पाप कर्मों ने किया है। आपके पाप कर्म ही आपके खिलाफ गवाही देते हैं। जब पाप किया तो दंड भी मिलेगा। उससे बचने का एकमात्र उपाय वह है निरंतर नाम जप करना। उसी से आपका सब काम बन जाएगा। बस भाव और विश्वास के साथ नाम जप करने भर की जरूरत है। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात की रहने वाली पूनम जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। पूनम जी ने बताया, गुरुदेव मेरा नाम पूनम है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। जो नाम जप का अनुभव आपके आशीर्वाद से हुआ है उसका सीधा संबंध मेरी बेटी श्रेया से है। 2021 में उसने स्नातक की पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं विदेश में जाकर पढ़ाई करूंगी। हम लोगों को भी लगा कि बेटी की इच्छा आगे पढ़ने की है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। हमने जिस एजेंट से संपर्क किया था ताकि वह जर्मनी की यूनिवर्सिटी में इसका सिलेक्शन हो जाए, वह एजेंट फ्रॉड निकला। उसने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा, जिससे वह पैसा मेरा बेकार हो गया और बेटी का साल भी बेकार हो गया। उसके बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, हम अगले साल इंग्लैंड के लिए ट्राई करेंगे। वहाँ के कॉलेज का भी पता कर लिया। हम एजेंट के पास गए। उसके अगले ही दिन श्रेया का एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। श्रेया बस मौत के मुंह से बाहर निकल के आ सकी। उसके दाहिने हाथ में बड़ा फ्रैक्चर भी हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 6 से 7 महीना कहीं जाना मत। यह दाहिने हाथ में कुछ भी नहीं उठा पाएगी। इसको ठीक होने में इतना समय लग जाएगा। यह कह सकते हैं कि 2022 भी मेरी बेटी का बेकार हो गया। हमने कहा जो करना है अब यहीं कर लो। लेकिन उसकी एक सहेली है जिसने उससे कहा कि हम अमेरिका के लिए ट्राई करते हैं। उसने हम लोगों से भी कहा कि एक आखिरी बार ट्राई कर लीजिए। क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो हम तैयार हो गए। हमने फिर से प्रयास किया। इस बार उसका अमेरिका में हो गया, वीज़ा भी आ गया, जिसके बाद वह चली गई। हमने शिक्षा लोन लेकर भेजा था, किंतु वहाँ बहुत स्ट्रगल है। अपने रोज के खर्चे के लिए काम तो करना ही पड़ता है। वहाँ तो कॉलेज भी करना पड़ता है और पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। वह जिस फील्ड को का जॉब चाह रही थी वो नहीं मिला था। वहाँ उसको रेस्टोरेंट में काम करने को मिला, जहाँ 6-6 घंटा खड़ा रहना पड़ जाता था। वह इतना थक जाती थी कि मुझसे भी बात नहीं करती, खाना नहीं खाती थी, ऐसे ही सो जाती थी। वह जिस फील्ड में काम चाहती थी उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। एक पोस्ट के लिए बहुत सारे अनुभवी लोग
और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री लिए लोगों ने अप्लाई किया था। हज़ारों की संख्या में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। यह सब जानकर मैं बहुत दुखी हुई। सोचने लगी कि प्रभु कुछ तो करो, मेरी बेटी परदेश में है, कैसे काम चलेगा, ना सो पाती है ना खा पाती है, ऐसे तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। उसी समय एक दिन मुझे यूट्यूब पर देखते देखते गोकुल भवन अयोध्या चैनल मिला, जिसमें राम नाम की महिमा का वीडियो मैंने देखा। उसके बाद कई वीडियो देखे तो मुझको विश्वास हो गया कि राम नाम से सब कुछ बन सकता है, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपको फ़ोन किया। फ़ोन पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। गुरुजी, आपने जिसके बाद मुझे सीताराम नाम का दान दिया और उसकी जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। नामदान मिलने के बाद मेरा नाम जप शुरू हो गया। मैं ज़्यादातर शाम के समय ही नाम जाप किया करती थी। शुरू में तो मुझे नाम जप में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले से आदत नहीं थी ना। मेरा पूरा प्रयास रहता कि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेरा भाव और विश्वास तो राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा था। तभी नाम जप करते करते मेरे आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। इसके साथ ही मैं सीताराम नाम का लेखन भी करती थी। मैंने अपनी बेटी से भी कहा, तुम भी नाम जप किया करो, लेखन करो, मेरा विश्वास है कि तुम्हारा जल्द ही हो जाएगा, जहाँ तुम चाहती हो। सीताराम जी हमारे साथ हैं, तुम परेशान मत होना, नाम जप करो। गुरुजी, उसने भी नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, 3 माह पहले मैंने आपसे नाम दान लिया था। मेरी बेटी ने वह इंटरव्यू पास कर लिया, जिससे उसकी फील्ड का काम उसको मिल गया। केवल एक ही पोस्ट ही, जिस पर बड़ी से बड़ी टेक्निकल डिग्री वाले लोगों ने अप्लाई कर रखा था, और ना ही उसके पास कोई अनुभव था। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके पास बहुत अनुभव था, जबकि मेरी बेटी साधारण बीएससी थी, कोई भी अनुभव नहीं था, उसको जॉब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन राम नाम के दम पर उसको विश्वास था कि उसका हो जाएगा। सीताराम जी की कृपा उस पर हो गई और उसको वो नौकरी मिल गई, जहाँ पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है। गुरुजी, यह सब नाम महाराज ने ही किया है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद और सीताराम नाम जप ने असंभव को संभव कर दिखाया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही पुनीत कार्य है। निस्वार्थ भाव से आपकी यह सेवा भक्तों को उनके आराध्य से मिला रही है, जिसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों पर कृपा करते रहिएगा। गुरुजी, हम आपको क्या दे सकते हैं, फिर भी गुरुजी हम अपनी तरफ से आश्रम के लिए छोटी भेंट दे रहे हैं, जिसको स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी, आपको एक बार फिर से बारंबार प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको ही है। जो करता है उसको फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसके मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।